हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के कुछ जीके क्वेश्चन देखेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है, आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि बहुत से बच्चे अभी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम दोबारा से होने वाला है, तो उसको ध्यान में रखकर हमने ये जीके का क्वेश्चन दिया है इंडियन पॉलिटी के, और वही सारे क्वेश्चन हैं जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप अपनी कॉपी पर नोट जरूर करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन आप देखेंगे तो एक बार हुआ है, और ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन था 1976 में। ये क्वेश्चन दोस्तों आईएएस, यूपीएस, यूपीपीसीएस, पुलिस सभी एग्जामों में हर बार पूछा जाता है कि उद्देशिका या प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, एक ही बार हुआ है, और ये 42वां संविधान संशोधन है 1976 में हुआ था। इसमें दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे, क्योंकि प्रस्तावना में कुछ ऐसे शब्द थे जिनको अलग से जोड़ा गया था। वो 3 शब्द कौन से हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। एक दोस्तों समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ध्यान रखिएगा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जो है इस प्रस्तावना में जोड़े गए संविधान संशोधन करके। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां। अब दोस्तों प्रस्तावना में न्याय। प्रस्तावना में न्याय जो है वो 3 प्रकार के हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं। तो ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं उसके नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादातर क्वेश्चन जो दोस्तों नेगेटिव में पूछे जाते हैं कि बताइए प्रस्तावना में जो न्याय 3 प्रकार हैं इनमें से कौन सा नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे देगा, एक नेगेटिव क्वेश्चन उसमें पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये दोस्तों 3 प्रकार के न्याय हैं। अगला देखेंगे प्रस्तावना में स्वतंत्रता। प्रस्तावना में स्वतंत्रता दोस्तों 5 प्रकार की दी गई है। ये भी क्वेश्चन बना है। 5 प्रकार की कौन कौन सी स्वतंत्रता है? एक दोस्तों विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति और उपासना। ये 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता है जो प्रस्तावना में आपको दिखाई देगी, और ये आईएएस पीसीएस के क्वेश्चन में भी बना हुआ है। अगला देखेंगे प्रस्तावना में समता यानी कि समानता, यानी कि सबको कितने प्रकार की समानता दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार की। एक तो दोस्तों प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर। तो ये दोनों याद रखेंगे कि प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता मिली है, प्रतिष्ठा और अवसर। अब दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा को ध्यान में थोड़ा रख के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बने हुए हैं। लोकसभा आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में आपको दिखाई देता है, और ये क्वेश्चन बना है कि लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ध्यान रखिएगा 81 में। अगर आप लोकसभा की वर्तमान सीटें देखेंगी तो 530 प्लस 13 टोटल दोस्तों 543 सीटें हैं, जिनमें से 530 सीटें राज्यों से हैं और 13 सीटें जो है संघ राज्यों से हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है, और यूपी पुलिस के हिसाब से तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको जानकारी पता होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा में वर्तमान सीटें जो है 530 प्लस 13 यानी टोटल 543 सीटें हैं, और 530 राज्यों से और 13 संघ राज्यों से है। अब दोस्तों राज्यसभा को भी देखेंगे, क्योंकि राज्यसभा में आप देखेंगे तो राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में दिखाई देगा आपको, और इसकी वर्तमान सीटें देखेंगे तो 245 है। तो कुल सीटें दोस्तों 245। इनमें से सीटों को देखेंगे तो 229 दोस्तों राज्यों से है, 3 दिल्ली से है, 1 पुडुचेरी और 12 जो है मनोनीत किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा
कि लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का ध्यान रखना है। राज्यसभा में दोस्तों टोटल 245 है, जिनमें से 229 जो है राज्यों से आते हैं, 3 दिल्ली से, 1 सीट पुडुचेरी से और 12 जो है मनोनीत किए जाते हैं। अगर इसका कार्यकाल देखेंगे तो 6 वर्ष होता है। वही दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि कार्यकाल भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का दोस्तों 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष। अब दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आपात, आप जानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो दोस्तों अनुच्छेद 352 में आपको उल्लेखित मिलेगा। और ये पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो ध्यान रखिएगा 352 में। और अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात जो है लगाया जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा 3 बार। और ये कब कब लगाए गए थे, तो 1962, 1971 और 1975। तो 62, 71 और 75 ये तीनों समय का याद रखेंगे। और कितनी बार लगा है, 3 बार। अब दोस्तों भारत में बजट को लेकर भी ध्यान रखना है। आप जानते हैं कि भारत में जो बजट है 2017 से पहले 2 प्रकार के बजट हुआ करते थे। 2 प्रकार के कौन से होते थे दोस्तों, एक तो दोस्तों रेल बजट, दूसरा आम बजट। तो 2 प्रकार के बजट 2017 से पहले हुआ करते थे। लेकिन अगर आप वर्तमान टाइम में देखेंगे तो 2017 में रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेल बजट को आम बजट में कब शामिल किया गया, तो ध्यान रखिएगा 2017 में। 2017 से पहले 2 प्रकार के बजट होते थे, वो है रेल बजट और आम बजट। तो ये दोस्तों इंडियन पॉलिटी के जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।